हेलो हेलो हेलो। चलिए, तो फटाफट आप लोग बताइए, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है ठीक ठाक? आप है सन्नी, वीरचंद, हर्ष, फटाफट बताओ, आवाज़ पहुंच रही है? हमारी आवाज़ पहुंच रही है? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राजा, गुड इवनिंग। आवाज़ जा रही है आप तक? गुड इवनिंग। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वे सारे बच्चे फटाफट आप लोग क्या कीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए और सारे बच्चे को आप लोग क्या कीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए, है ना? क्योंकि अभी अभी आपके मैथ्स का क्लास हुआ है और अभी का जो क्लास है वो है आपके साइंस सब्जेक्ट का। तो आप सबों को हमारा गुड इवनिंग। आप हैं सुभाष कुमार पंडित, माही शेख, अनुराग चंदन, ज्योति कुमारी, है ना, शिवम कुमार, मिथुन मंडल, वीरचंद। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए, जय श्री कृष्णा। चलिए, तो जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं हमसे, अब आप लोगों के लिए फटाफट क्या स्टार्ट करना है, क्लास स्टार्ट करना है। और आप लोग देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर चैप्टर का नाम भी आ चुका है। और उसका नाम क्या है दोस्तों? तो नाम आपको दिख रहा होगा, जो क्या है, विद्युत धारा। हम लोग आज विद्युत धारा की बात करने वाले हैं। और आप लोगों को तो एक बात पता है कि अभी के क्लास में, अभी का जो लाइव क्लास होता है वो सारे सब्जेक्ट का लाइव क्लास आपके सामने आ जाएगा। अभी फिलहाल आपका जैसे साइंस और मैथ्स का क्लास हो रहा है, तो आपको अभी के क्लास में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाते हैं वे सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों। और जो क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं उन सारे क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन यहाँ पे करवाया जाता है। और साथ ही साथ जिस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना है वैसे क्वेश्चन को भी आपके सामने रखा जाता है। तो आप लोग जो है इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को एक बार अपने नज़र से दोहरा दें, ताकि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको कहीं किसी तरह का कोई समस्या ना हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत धारा। और ये विद्युत धारा जो होता है ना दोस्तों, ये 10th के साथ साथ 12th वाले के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों। और 12th वाले जो भी बच्चे होंगे, क्योंकि उन लोगों का भी तो एग्जाम है, और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो उसका जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना दोस्तों, जो बेसिक फंडामेंटल चीज है वे सारी चीजें, है ना दोस्तों, इस क्लास के दौरान क्या करवाया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा। और 10th के जो बच्चे हैं, जो प्रॉपर 10th के हैं और जिसको 10th का एग्जाम देना है, तो वैसे बच्चे के लिए तो ये बहुत ही खास है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं वे सारे क्वेश्चन आपके हिसाब से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम दोस्तों विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा का मतलब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, विद्युत धारा का मतलब होता है विद्युत आवेशों का प्रवाह। सीधी सी बात, क्या होता है दोस्तों? विद्युत आवेशों का प्रवाह। और आप लोगों को एक बात पहले से पता है, क्या पता है? कि आप सब के सब एक बात जानते हैं। क्या जानते हैं? कि विद्युत आवेश जो होता है वह एक वैसे पदार्थ में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट में हो सकते हैं या होते हैं।
और वैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है दोस्तों? वैसे पदार्थ को सुचालक पदार्थ कहा जाता है। तो सुचालक पदार्थ में ही आवेशों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। क्या होता है दोस्तों? स्थानांतरण होता है। किसका होता है? आवेशों का। तो आवेशों के ऐसे स्थानांतरण को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा से रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान देंगे अभी। और कुछ बच्चे का कहना है कि क्लास शुरू करने से पहले जो है सर एक मोटिवेशन हो जाए। तो मोटिवेशन के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों को एक बात पता होगा, कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। लेकिन मेरा यह भी मानना है कि जो समय होता है ना दोस्तों, समय भी सबों की प्रतीक्षा करती है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे अभी आप लोग हैं, आप लोगों का एग्ज़ाम कब होने वाला है, उसकी क्या तिथि है, वे सारी चीज़ें निर्धारित हो गई है और आपको पहले से बता दिया गया है कि इसी समय आपका एग्ज़ाम होगा। और ये भी आपको पता है कि उस समय किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला है। इन बातों को भी आप अच्छे से जानते हैं। तो जो समय है दोस्तों, समय आपका क्या कर रहा है? प्रतीक्षा कर रही है। समय प्रतीक्षा कर रही है ना दोस्तों? तो समय भी कहीं ना कहीं आपकी प्रतीक्षा करती है और फिर आप प्रतीक्षा करने में लग जाते हैं। किस चीज़ के? तो अपने रिजल्ट को लेकर के। तो रिजल्ट तो आपका तभी हो सकता है ना जब अभी वर्तमान समय में आप ठीक तरह से अपने कंटिन्यूटी को बनाए रखेंगे और अपने आप में उस तरह का मेहनत करने का प्रयास करेंगे, है ना दोस्तों, जिस मेहनत को करने से आप अपने जो अपने फील्ड में आप क्या हो पाएंगे? सक्सेस हो पाएंगे। तो मेरा मोटा मोटा ये कहना है कि समय प्रतीक्षा नहीं करती है, किसी की नहीं करती है। ये बात सत्य है, 100% सही है। लेकिन अगर आप दूसरे एंगल से सोचे तो समय आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सारे बच्चे को मैं कह रहा हूँ, आपकी प्रतीक्षा समय कर रही है और वो समय आने वाला है और आप लोग को पता ही है। तो समय जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है, तो उस समय को उस समय जाके जवाब देना है, समय को समय में ही जवाब देना है। तो उन चीज़ों का तैयारी हम लोग यहाँ पे करते हैं और करवाते हैं, है ना दोस्तों। इसलिए आप सबों को ध्यान से, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे और जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगेगा उन सारे क्वेश्चन पर आप लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं अच्छी बात है, और जो नहीं जुड़े हैं उनको फटाफट आप लोग क्या कीजिए? इन्फॉर्म कर दीजिए। तो चलिए आज का जो हमारा पहला क्लास, पहला क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर आने वाला है। उन क्वेश्चन को आप लोग फटाफट देखिए और क्वेश्चन का आप लोग क्या कीजिए? आंसर कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों? आंसर कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसका आप लोग क्या कीजिए? आंसर टिक कीजिए। तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से पहले पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहता है। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्या कहता है? निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक का मतलब समझते हैं? अर्धचालक का मतलब क्या होता है? जिसमें चालक के साथ साथ, जिसमें चालक के साथ साथ अचालक का गुण पाया जाता हो, अचालक का गुण पाया जाता हो। और जब आप केमिस्ट्री का क्लास याद करेंगे ना दोस्तों, तो केमिस्ट्री में आप पीरियोडिक टेबल में एक नाम सुने होंगे जिसका नाम होता है उपधातु। तो उसके अंतर्गत जो भी नाम आती हैं उनमें कहीं ना कहीं ऐसा गुण देखा जाता है ना दोस्तों। तो उनके अलावा अगर कोई है तो वो अर्धचालक नहीं हो सकता है। तो जरा हम लोग ऑप्शन पर ध्यान देंगे तो ऑप्शन पहला कहता है सिलिकॉन। याद कीजिए, सिलिकॉन के जस्ट ऊपर आता है बोरॉन, जो कि क्या है? मेटलॉइड है, उपधातु है। और बोरॉन के नीचे आता है सिलिकॉन, और ये भी क्या है? उपधातु है। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जर्मेनियम।
जर्मेनियम Ge, जिसका सिंबल क्या होता है दोस्तों, Ge। आप याद कीजिए, जर्मेनियम भी क्या है, उपधातु है ना दोस्तों। तो ये उपधातु, ये भी उपधातु, इसका मतलब ये अर्धचालक है। उपधातु है मतलब क्या है, अर्धचालक है। लेकिन नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा पारा, और इसका जो सिंबल होता है ये होता है Hg। और ये जो होता है ना दोस्तों, ये मेटल होता है। क्या होता है दोस्तों, मेटल, ये धातु होता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, ये बहुत ही कम कमरे के ताप पर क्या होने लगता है, मेल्ट करने लगता है। क्या करने लगता है, मेल्ट करने लगता है। तो जो आपका पारा है, जो आपका पारा है, ये क्या है, धातु है। और धातु होने की वजह से इसमें अर्धचालक का गुण नहीं पाया जाता है। कैसा गुण पाया जाता है, चालक का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर। चलिए, और बहुत सारे बच्चे का आंसर सही भी है, जिसमें कि आप आयुष हैं, दीपक हैं, और आप सज्जन हैं, गायत्री है, और शिवम है ना। इन सारे बच्चे, खुशी यादव है और प्रियांशु यादव है, इन सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वोल्ट अपॉन एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट को हम लोग लिखते हैं V अपॉन एम्पियर। ये जो एम्पियर होता है ना दोस्तों, ये करंट, जो एम्पियर होता है, ये विद्युत धारा का क्या होता है, मात्रक होता है। इसका मात्रक होता है दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक होता है। और वोल्ट जो होता है, ये पोटेंशियल का होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम लोग कहते हैं विभव, और इसको हम लोग कहते हैं विद्युत धारा, है ना। और ये जो होता है ना दोस्तों, ये किसका अनुपातिक मान होता है, तो आप ओम्स लॉ याद किए होंगे। ओम्स लॉ, उसमें कहा जाता है कि जो I है वो I बराबर क्या होता है, V बटा R। तो यहां पे अगर हम I को इधर भेज दें, R को उस साइड भेज दें, तो यहां से आपका आ जाएगा R बराबर V अपॉन I। और जब ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, कि जो V अपॉन I की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या है, V अपॉन I, V और I का अनुपातिक मान। तो जो V अपॉन I है वो किसके बराबर होता है, R। R का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध। और इस प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम। क्या होता है दोस्तों, ओम। और ओम का जो सिंबल होता है, रिप्रेजेंटेशन, वो इस तरह का होता है, कैप के जैसा। तो जरा ऑप्शन आप देखिए, कहीं ना कहीं आपको मिलता होगा ओम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और बहुत सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है, जिसमें कि आप आयुष, खुशी, है ना दोस्तों, राजा, माही, हिमांशु किलर, प्रियांशु यादव, वीरचंद, इन सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल क्या है, सही है ना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि जो विद्युत प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट टाइप कीजिए। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, विद्युत प्रतिरोध को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस, जिसको R से सूचित करते हैं। और प्रतिरोध का मात्रक अभी तुरंत बताए, क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। क्या होता है, ओम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्या कहता है दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा जो होता है, इसी को तो हम लोग कहते हैं I। इसको क्या कहते हैं, I। और I जो होता है, इसका SI मात्रक क्या होता है, वो होता है एम्पियर, जिसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, A से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, D। D इज द राइट आंसर। और बहुत सारे बच्चे का आंसर जो है सही आ रहा है, जिसमें मनीषा हैं, आप अमित हैं, मिथुन मंडल, है ना, बिल्कुल, राम किशोर,
हर्ष, मोहम्मद MD राजा, राजा, और आप हैं राहुल कयट, वीरचंद। इन सारे बच्चे का आंसर सही है ना? बिल्कुल सही। गायत्री, अखिलेश यादव, सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है। और ये सब बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है और ये सब आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। इनका जवाब आप लोग दीजिए। ऑप्शन भी आपके सामने, क्वेश्चन भी आपके सामने। इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट कीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 1, 2, 3 ओम, तीन रेसिस्टर दिया हुआ है। मान लीजिए R1 है, इसका 1 ओम वैल्यू है, R2 है, इसका वैल्यू है 2 ओम, और R3 है, इसका वैल्यू है 3 ओम। तीन रेसिस्टर दिया हुआ है और तीनों रेसिस्टर को कहता है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है दोस्तों? श्रेणी क्रम में। आपको बताया गया है जब तीन रेसिस्टर हो, 2 से अधिक रेसिस्टर हो, जब उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसके बदले एक रेसिस्टर को लाते हैं और उस रेसिस्टर का नाम हमने आपको बताया था R इक्विवेलेंट, जिसको हम लोग समतुल्य प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। इसका क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है समतुल्य प्रतिरोध। आपको याद होगा, समतुल्य प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, है ना दोस्तों? तो बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। बहुत सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है। समतुल्य प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। और उसका जब हम लोग क्या निकालते हैं? प्रतिरोध निकालते हैं। तो R इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम में क्या होता है दोस्तों? जितने भी प्रतिरोध हैं उनको आप सीधा क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो R1 का वैल्यू है 1 प्लस R2 का 2 प्लस R3 का 3, और सारे को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 ओम, और 6 ओम इज द राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या है? सही है। और बहुत सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है। जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं सारे बच्चे का आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप लोग टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर का मतलब होता है इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। दो विभवों के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है ना दोस्तों? कहता है उसका SI मात्रक क्या है? उसको हम लोग वोल्ट में मापते हैं, वोल्ट में मेजर करते हैं। तो वोल्ट कहीं दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, जिसमें कि आपका बिल्कुल सही है। अमित कुमार, अनुराग, वीरचंद, सनी देवल, है ना, प्रियांशु, सुधांशु, आयुष, अखिलेश, राजा, हर्ष, खुशी यादव, जितने भी बच्चे आंसर टाइप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कहता है विभव का मात्रक। इससे पहले विभवांतर का मात्रक देखें। तो विभव का जो मात्रक होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस ही तो विभवांतर कहलाता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जब मात्रक विभव क्या होता है? वोल्ट होता है। तो विभव का भी मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है और इसका क्वेश्चन आप लोग फटाफट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है ना दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8, राम किशोर, बिल्कुल सही है आपका आंसर। राम किशोर का आंसर बिल्कुल सही है। और आप हैं संदीप कुमार, बिल्कुल सही है। आयुष यादव बिल्कुल सही है। राहुल बिल्कुल सही है। MD राजा सही है। गायत्री सही है। शिवम कुमार सही है। राजा बिल्कुल सही है। खुशी यादव बिल्कुल सही है। हिमांशु बिल्कुल सही है। मिथुन सही है। मनीषा कुमारी बिल्कुल सही है। आप सबका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को जब ध्यान से पढ़ेंगे,
कहता है 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन में जो जो डेटा गिवन है पहले उसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो 100 वाट पावर की बात कर रहा है, पावर दिया हुआ है कितना, 100 वाट का एक बल्ब है जिसका पावर कितना है, 100 वाट का बल्ब है, और उस बल्ब का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 220 वोल्ट। और हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, उस बल्ब का, उसके तंतु का क्या निकालना है, प्रतिरोध, जिसको हम लोग आर कहते हैं। तो आपको याद होगा जो P होता है ना दोस्तों, पावर, ये V स्क्वायर अपॉन आर होता है। क्या होता है दोस्तों, V स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां पे आप देखिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, आर, हमको रेसिस्टेंस निकालना है। तो आर जो है, आर को अगर हम इधर लेके आएंगे तो आर बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P, ये होगा ना दोस्तों। तो V का वैल्यू जो दे रखा है वो कितना है, 220 वोल्ट। तो यहां पे हो जाएगा 220 इसका होल स्क्वायर अपॉन P का वैल्यू है 100 वाट, तो यहां हो जाएगा 100। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर दूसरे से एक जीरो कट गया, तो बच किया गया, तो 22 गुना 22 बच गया। और 22 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 484। क्योंकि रेसिस्टेंस है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 484 ओम, और ये है ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। और हमें लगता है कि गोलू और आलोक बिल्कुल सही है, खुशी यादव बिल्कुल सही है, उसके अलावा जो भी आंसर कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं वो गलत कर रहे हैं। और कोई, रमेंद्र कुमार बिल्कुल आप भी सही हैं, करण बिल्कुल सही है, एमडी रजा बिल्कुल सही है, पुलन सही है, आयुष यादव बिल्कुल सही है, दीपक कुमार सही है। चलिए, जिन बच्चे का आंसर बी आ रहा है, बी इज द राइट आंसर, उन सारे का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्या कहता है दोस्तों, कि जो टंगस्टन है, अच्छा, बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना दोस्तों, वो किसका बना होता है, वो टंगस्टन का बना। अगर टंगस्टन की बात करें तो ये बल्ब का फिलामेंट। और दूसरी बात, जो टंगस्टन होता है दोस्तों, इसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। W, इसका सिंबल क्या होता है, W। और कहता है वो किस ताप पर पिघलता है, मेल्ट करता है ना। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 3500 डिग्री सेल्सियस। 3500 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या होने लगता है, पिघलने लगता है। और इसमें आप हैं दशरथ महतो, आप बिल्कुल सही हैं। और उसके अलावा रमेंद्र कुमार आप भी बिल्कुल सही हैं। दीपक कुमार आप भी बिल्कुल सही हैं। वीरचंद सही है, करण बिल्कुल सही है, आयुष सही है, फूलन सही है, सनी देवल बिल्कुल सही है, एमडी राजा सही है। जिन जिन बच्चे का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, उन सारे का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विद्युत शक्ति का मात्रक है इलेक्ट्रिक पावर। पावर का मात्रक क्या होता है, अभी तुरंत एक क्वेश्चन किया, वाट। क्या होता है दोस्तों, वाट। तो जो विद्युत शक्ति है उसका मात्रक क्या हो जाएगा, वाट। कहीं है ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है ओम। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सब तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, और इन सब क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, है ना दोस्तों, बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल सही है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जिसका जिसका डी आ रहा है, सारे का आंसर बिल्कुल क्या है, सही है और होना भी चाहिए। प्रतिरोध का मात्रक पूछा था, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है ना। माही शेख, आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत था, क्योंकि आपने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया था, इसलिए आप कहीं ना कहीं गलत थे। उसके अलावा जितने का ऑप्शन नंबर डी आया है उन सारे का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ गया है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो आप जब याद करेंगे ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्लास, है ना दोस्तों, आप जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्लास याद करेंगे, आप हैं रविंद्र कुमार, किसके किसके बीमा की बात कर रहे हैं, आप कमेंट में हमें लिख के बताएं। मैं उसका बीमा आपको फाइंड आउट करके दिखाऊंगा और आपको वो चीज़ याद हो जाएगा फिर। तो जिसका बीमा आपको जानना है उसका आप क्या कीजिए, उधर से नाम भेजिए, मैं फिर उस पर करता हूँ। चलिए, तो बहुत सारे बच्चे का आंसर इसमें बी आ रहा है, कुछ का ए भी आ रहा है। तो चलिए मैं देखता हूँ कि जो है आपका इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है 12 वोल्ट विभवांतर, भी का वैल्यू दिया हुआ है 12 वोल्ट। और जब आवेश की बात की जाए दोस्तों, तो आवेश का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2 कूलम्ब। वेरी सिंपल, कहता है उसको लाने में कार्य कितना करना पड़ेगा, हमसे वर्क डन पूछा है। आप जरा याद करें, जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे, तो वहां पे आपको बताया गया था, तो क्या बताया गया था, जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये होता है उस आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ता है, और जो आवेश है वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज, उस आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, वो उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, उसका विद्युत विभव कहलाता है। तो जरा ध्यान से जब देखेंगे तो V का वैल्यू दे रखा है 12, तो यहां लिखेंगे 12 वोल्ट, और W निकालना है तो W बाय, और Q का वैल्यू दे रखा है 2 कूलम, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 12 दूनी 24, तो यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा 24, क्योंकि वर्क डन है, ये एनर्जी की बात करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जूल, इसका यूनिट क्या होता है जूल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, 24 जूल, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और बहुत सारे का आंसर बिल्कुल क्या है, सही है ना। जिसका जिसका आंसर बी आया है उन सारे का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि जो सेल के विद्युत वाहक बल होते हैं उसका मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें यह सीखना पड़ेगा कि जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो होता क्या है, विद्युत वाहक बल किसको कहते हैं। तो सेल तो आप समझते हैं, है ना, या बैटरी की बात कीजिए, जिसके 2 टर्मिनल होते हैं, और एक होते हैं प्लस वाले तो दूसरे क्या होते हैं माइनस वाले। तो जो बड़ा वाला होता है, जो बड़ा वाला होता है दोस्तों वो हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटा वाला होता है वो हो गया नेगेटिव टर्मिनल, है ना दोस्तों। तो करंट का मूवमेंट कहां से कहां होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह का मूवमेंट चलता रहता है। तो क्वेश्चन में कहता है कि सेल के विद्युत वाहक बल, यहां पे बल कैसा लग रहा है, तो आपको याद रखना है बैटरी से जो करंट का मूवमेंट हो रहा होता है, तो करंट का मूवमेंट कैसे होगा, कोई भी आदमी कैसे आगे बढ़ेगा, जब तक पीछे से कोई धकेलने वाला नहीं आएगा, तो क्या लगता है आप वो डिस्प्लेस कर जाएगा, कोई आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। तो कहीं ना कहीं कोई फोर्स लगाएगा तब तो वो डिस्प्लेस करेगा। तो फोर्स लगाने वाला कौन है यहाँ पे, बैटरी, क्योंकि बैटरी से ही करंट का मूवमेंट हो रहा है, तो बैटरी फोर्स लगाएगी, है ना। तो बैटरी के द्वारा लगाया गया फोर्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ। क्या कहते हैं दोस्तों, ईएमएफ। और ईएमएफ का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
इसी को हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल। सीधी सी बात है। अब कहता है, अब पता चल गया आपको ना कौन है फोर्स लगाने वाला, तो बैटरी है। तो बैटरी में क्या होता है, उसका अपना एक पोटेंशियल होता है। तो उसके पोटेंशियल विद्युत विभव या उसको विभवांतर भी आप कह सकते हैं, तो उसके विभव का मात्रक क्या होता है, तो विभव का मात्रक क्या होता है आपको पता है, वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इनमें जितने भी आंसर आप टाइप किए हैं, आप सारे का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। कहता है एक एमीटर है। एमीटर क्या होता है दोस्तों, विद्युत धारा मापने वाला यंत्र। इसको मापने वाला, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एमीटर। के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं। अच्छा, सबको अलग अलग बांट दीजिए। तो कहता है इसका अल्पतमांक क्या होगा। तो 20 का आधा क्या होता है, 10। मिड पॉइंट पे कौन आएगा, 10 है ना। तो उसको आप क्या कीजिए, 1/10 कर दीजिए, तो वो 0.1 के बराबर आएगा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो आवेश होता है ना दोस्तों, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। क्या होता है दोस्तों, कूलम। तो कूलम कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और आवेश जो होता है दोस्तों, आवेश को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्यू बराबर होता है क्या, आई इंटू टी। आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वहां से Q बराबर होता है दोस्तों N इंटू ई। अगर हम दोनों को अलग अलग इक्वेशन मान लेते हैं ना, तो हम Q की जगह लिख सकते हैं I इंटू टी। तो यहाँ से I इंटू टी बराबर हो जाता है दोस्तों N इंटू ई। यहाँ से अगर I का वैल्यू निकालना होता है तो वो होता है N इंटू ई बाय टी। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि आवेश का मात्रक, तो मात्रक क्या होता है, कूलम। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और बहुत सारे बच्चे का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। मान लीजिए कोई सुचालक पदार्थ है, मान लीजिए एक रॉड है, लोहा का एक छड़ है ना दोस्तों। आपको हमने बता दिया कि जो सुचालक पदार्थ होता है उसी में आवेश का स्थानांतरण होता है, उसी में धारा प्रवाह होती है। तो जो लोहे का छड़ होता है दोस्तों, लोहे के छड़ में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना दोस्तों। तो जब उससे धारा को प्रवाह की जाती है, या जब उसको किसी वायर से कनेक्ट किया जाता है, तो क्या होता है ना, उसके कोई कण एक जगह से दूसरे जगह क्या करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। तो वो जो कण होते हैं ना, वैसे कण को ही, वही पार्टिकल्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहीं है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही धारा को प्राप्त किया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो फिर वहां पे धारा को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और हम ये नहीं बता पाएंगे कि धारा प्रवाह हो रही है या नहीं हो रही है ना दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन का ही प्रवाह होता है। आवेश का प्रवाह का मतलब इलेक्ट्रॉन का ही प्रवाह, धारा प्रवाह करने का मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही। इलेक्ट्रॉन का अगर प्रवाह नहीं होगा तो धारा नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। और सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो सुचालक तो हम उसी को कह सकते हैं ना जो अच्छा चालक है, और अच्छा चालक तो उसी को कह सकते हैं ना जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सकता है, सीधी सी बात। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो अच्छा चालक है, और अच्छा चालक ही क्या कहलाता है, सुचालक कहलाता है। तो आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहता है कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक कौन है, सल्फर है, बिल्कुल नहीं। जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट होगा वही, तो सल्फर मेटेलिक नहीं है।
प्लास्टिक तो हो ही नहीं सकता है, आयोडीन नहीं हो सकता है ना दोस्तों, आयोडीन। तो बच कौन गया, ग्रेफाइट। ये जो ग्रेफाइट होता है ना, ये कार्बन का अपरूप होता है। ग्रेफाइट कौन होता है दोस्तों, कार्बन का अपरूप होता है। ग्रेफाइट कौन होता है, कार्बन का अपरूप। वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन आपको 2 का नाम याद रखना है। कौन कौन, एक होता है हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट। आपको यहां पे एक बात और याद रखना है, अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, जो ग्रेफाइट की बात करें, तो ग्रेफाइट जो होता है ना दोस्तों, ये विद्युत का अच्छा चालक होता है, अच्छा चालक होता है। लेकिन अगर हम हीरा की बात करें, तो ये विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है, यह जो है उष्मा का अच्छा चालक होता है। किसका होता है दोस्तों, उष्मा का अच्छा चालक होता है। ये बात आपको याद रखना है। एक होता है उष्मा का अच्छा चालक और दूसरा होता है विद्युत का अच्छा चालक। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है विद्युत का सुचालक कौन है, सुचालक मतलब अच्छा चालक, अच्छा चालक कौन है, ग्रेफाइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, और मैक्सिमम का आंसर बिल्कुल क्या है, सही है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसका मात्रक क्या होता है। तो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। जब विभव वोल्ट है तो विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन कहता है कि जो विद्युत बल्ब होता है, उसका तंतु किस धातु का बना होता है। तो आप शायद पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन को ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो विद्युत बल्ब का तंतु होता है ना दोस्तों, वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों, टंगस्टन का बना होता है, जिसको हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसका ताप 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर ये क्या करने लगता है, पिघलने लगता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, जरा देखिए ध्यान से, और क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध। फिर से वही वाला बात, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब है कि सीधा सीधा आप क्या कीजिए, जितने प्रतिरोध हैं उन सारे प्रतिरोध को सीधा सीधा जोड़ दीजिए। तो 10 में प्लस 20 करेंगे तो 20 10 कितना होता है, 30 ओम। तो 30 ओम कहीं है, तो 30 ओम ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, है ना दोस्तों। चलिए, जिसमें क्या आप है, प्रियांशु यादव बिल्कुल सही है, राजा सही है, दीपक कुमार सही है, अखिलेश यादव सही है, धर्मवीर कुमार बिल्कुल सही है, दशरथ महतो सही है, दीपक कुमार सही है, सनी देवल बिल्कुल सही है, अमित कुमार सही है, और आप हैं फूलन कुमार सही है, दशरथ महतो, विवेक कुमार बिल्कुल सही है, राजा बिल्कुल सही है, माही शेख आपका गड़बड़ा गया, फादर ऑफ ईयर बिल्कुल सही है, प्रियांशु यादव सही है। तो जितने का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, सारे का आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो जो डेटा है गिवन, पहले उसको लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल कितना दिया हुआ है दोस्तों, 220 वोल्ट, अच्छी बात। और अगर करंट की बात करें तो वो कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर। हमसे पूछा है प्रतिरोध आर,
तो जरा आपको याद होगा ओम का नियम। ओम कहता है आई बराबर क्या, भी बाय आर। सीधी सी बात है, आई बराबर भी बाय आर होता है। तो आई का वैल्यू है 2 बराबर भी 220 अपॉन आर। आर को वहां भेज दीजिए तो आर बराबर क्या हो जाएगा 220/2, तो ये हो जाएगा 110 ओम। तो 110 कहीं पे दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। और बहुत सारे का आंसर डी सी आ रहा है, बी आ रहा है, लेकिन आप हैं रविंद्र कुमार, आप सही हैं। गौतम ठाकुर बिल्कुल सही है, 2 का अभी तक सही हो पाया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 का ही सही हो पाया है। सनी देवल आपका भी सही है। दशरथ महतो आपका बिल्कुल सही है। बीरचंद बिल्कुल सही है। शिवम का भी सही है। तो जिन का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, सारे का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या दोस्तों, 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है। किस प्रकार की धारा होगा, है ना, बैटरी से किस प्रकार की धारा। तो बैटरी वाला बात याद है ना, बैटरी एक फोर्स लगाती है जिस फोर्स का नाम क्या है, ईएमएफ। तो बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है ना दोस्तों, वैसे धारा को हम लोग डीसी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, डीसी, जिसको हम लोग डिस्ट धारा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, डिस्ट धारा। क्या कहते हैं, डिस्ट धारा। डीसी मतलब डिस्ट धारा, है ना दोस्तों। और डिस्ट धारा जो होता है, इसमें धारा का परिमाण एवं दिशा, परिमाण एवं दिशा दोनों क्या होता है दोस्तों, निश्चित होता है। दोनों क्या होता है दोस्तों, निश्चित होता है। आपको याद रखना है। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो वहां से डायरेक्ट करंट हमको मिलता है, और उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीसी, बी इज द राइट आंसर, है ना दोस्तों। और इसका परिमाण और दिशा दोनों निश्चित होता है, ये बदलता नहीं है, ये कांस्टेंट होता है ना दोस्तों। इसमें इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट होता है वो कांस्टेंट होता है, वो ऐसा नहीं कि कभी बढ़ गया कभी घट गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल कांस्टेंट होता है ना दोस्तों। देखिए एक बात हमें याद आ गया, आप देखे होंगे कार में ना, कार में एक क्रूज कंट्रोल लगा होता है, और क्रूज कंट्रोल का काम क्या है, उस गाड़ी को कंट्रोल करना, है ना। अगर गाड़ी ज़्यादा मात्रा में एक्सीलरेट हो रही है तो उसको डी एक्सीलरेट कर देना, है ना दोस्तों। स्पीड अगर अचानक बढ़ गई तो उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, उसको कंट्रोल करने का काम क्या है, क्रूज कंट्रोल। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि क्रूज कंट्रोल का जो इन्वेंशन करने वाला है वो एक इंजीनियर है जो बिल्कुल ब्लाइंड है, दोनों आंख से अंधा था। और 2 आंख से अंधा होने की वजह से, देखिए आंख से अंधा था, और आंख से अंधा था तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा इन्वेंट कर दिया जाए कि कल के दिन हम भी अगर कार चलाएं तो कभी हमारा एक्सीडेंट ना हो। आंख से अंधे होने की वजह से भी उनके पास कैसा ज्ञान था कि उन्होंने सबको एक ऐसा ज्ञान दिया, या सबके सामने एक ऐसा आप कह सकते हैं डिवाइस ला के रख दिया कि उससे आज लाखों की जान बच सकती है, करोड़ों की जान बच सकती है। और वैसा इन्वेंशन करने वाला, उसके आविष्कारक आंख से अंधे थे। और हम आप अगर विचार करें तो हमारे पास, आपके पास तो एक को कौन कहे, 2 आंख, है ना दोस्तों। कितने आंख हैं, 2 आंख। बिना आंख वाला जब गाड़ी को अपने हाथ में रख सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है, तो हमारे पास तो 2 आंख है, हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक सोचनीय बात है। और वैसे इन्वेंटर का नाम क्या था दोस्तों, राल्फ टीटर। उसका नाम क्या था दोस्तों, राल्फ
टीटर। देखिए कितने बड़े आविष्कारक थे, है ना दोस्तों। तो हम लोगों को कभी हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत हारोगे तो गड़बड़ा जाएगा, है ना दोस्तों। इसलिए हम लोगों को हिम्मत से काम करना है और अपने गोल पर फोकस करना है, अपने को उस तरह से बनाकर रखना है, तभी आप अचीव कर पाओगे, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि जो हमारा एमीटर है उसको विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले एमीटर क्या होता है उसकी बात कर ले। एमीटर क्या है? एक डिवाइस है, एक यंत्र है जिसका काम क्या होता है, विद्युत धारा को मापना। विद्युत धारा को क्या दोस्तों, मापना। विद्युत धारा को मापने वाले जो यंत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। और एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, सीरीज में। किसमें जोड़ा जाता है दोस्तों, सीरीज में, है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो वोल्टमीटर का काम क्या है दोस्तों, ये भी एक तरह का डिवाइस है जिसका काम क्या है, वोल्टेज या विद्युत विभव को मापना। और इसको जोड़ा जाता है डिवाइस में कैसे, तो वो पैरेलल होता है। कैसे होता है दोस्तों, पैरेलल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर क्रम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, वोल्टमीटर। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। 1 वोल्ट कहलाता है। देखिए 1 वोल्ट कहलाता है, तो जरा वोल्ट का डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, E बराबर होता है W/Q। तो 1 वोल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन का जो यूनिट होता है वो होता है जूल। क्या होता है दोस्तों, जूल। और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसका जो यूनिट होता है वो होता है कूलम। क्या होता है दोस्तों, कूलम। तो अगर हम 1 जूल वर्क करें 1 कूलम आवेश को लाने के लिए, तो हमारा वोल्ट कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या कहलाता है, जूल पर कूलम। क्या कहलाता है दोस्तों, जूल पर कूलम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 भाग जाता है तुरंत। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। किलोवाट आवर जो है वो किसका मात्रक है। किलोवाट आवर जो है वो किसका मात्रक है। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। किलोवाट आवर जो है वो किसका मात्रक है। किलोवाट आवर किसका मात्रक है ना दोस्तों। तो किलोवाट आवर किसका मात्रक है, तो वो है आपके विद्युत ऊर्जा का। वो किसका मात्रक होता है दोस्तों, किलोवाट आवर किसका मात्रक होता है, तो वो होता है विद्युत ऊर्जा का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है दोस्तों, किलोवाट आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि जो आपका विद्युत हीटर है, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो विद्युत हीटर होता है उसकी कुंडली में नाइक्रोम वायर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, नाइक्रोम वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, तो मैग्नेट है।
तो मैग्नेट जो है उसमें धात्विक गुण तो होना ही चाहिए। तो लोहा का बनाया जाता है, वो भी कैसा, नरम। कैसा, नरम। तो नरम लोहे के बनाए जाते हैं कौन, विद्युत चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा को जिस युक्ति से उत्पन्न किया जाता है उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमो ना, जनित्र। क्या कहते हैं दोस्तों, जनित्र। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। एक एचपी जो होता है, एक एचपी जो होता है चलिए दोस्तों, एक एचपी जो होता है, एचपी का मतलब क्या होता है, हॉर्स पावर। क्या होता है दोस्तों, हॉर्स पावर। एचपी का फुल फॉर्म क्या होता है, हॉर्स पावर, है ना दोस्तों। तो एक एचपी जो होता है वो कितने के बराबर होता है, तो एक एचपी बराबर होता है 746 वाट। क्या होता है दोस्तों, 746 वाट। तो एक एचपी बराबर क्या हो गया, 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए ध्यान से, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 जो है ये कहता है, निम्न में कौन सा संबंध सत्य है। अच्छा, तो तीन चीज है, भी, आई और आर। तो भी, आई, आर का मतलब है ओम को लाइए। तो ओम को जब लाइएगा तो आई बराबर ओम सिखाए हैं क्या, भी बाय आर। आई बराबर क्या होता है, भी बाय आर। सीधी सी बात, देखिए कहीं है आई बराबर भी बाय आर, आई बराबर भी बाय आर कहीं नहीं है, भी बराबर दिया हुआ। तो भी को आप, भी को रहने दीजिए, आर को भेज दीजिए उधर। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। देखिए तो भी बराबर आई इंटू आर कहीं है, तो भी बराबर आई इंटू आर ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, अरे यार क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कहता है। वो कहता है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। अच्छा अच्छा, जरा इसको ध्यान से देखिए। कहता है इनमें से कौन विद्युत शक्ति को प्रदर्शित करता है ना, निरूपित करता है। तो विद्युत शक्ति बराबर होता है भी स्क्वायर बाय आर। सबको पता है, एक बात और सबको पता है, क्या पता है दोस्तों, आई बराबर होता है भी बाय आर। इसका मतलब है कि भी बराबर होता है आई इंटू आर। ये बात भी सबको पता है। तो जहां पे आपको भी दिख रहा है, यहाँ पे भी है ना, तो भी की जगह क्या लिख दीजिए, भी की जगह लिख दीजिए क्या, आई इंटू आर। तो क्या हो जाएगा, पी बराबर आई आर का स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा आर। आई आर का स्क्वायर मतलब आई पर पावर 2 भी और आर पर भी पावर 2 अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे में एक सिंगल आर, ऊपर में दो गो है तो एगो से एगो खत्म, तो बच गया आई स्क्वायर आर। तो पी बराबर क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर कहीं दिख रहा है, आई स्क्वायर आर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। हम आपका कमेंट नहीं देख पा रहे हैं, कारण है कि हमारे सामने जो लैपटॉप था वो शट डाउन हो गया है ना दोस्तों, जिस वजह से हम आपका कमेंट नहीं देख पा रहे हैं। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। कारण है कि आप लोग आंसर कीजिए फिर भी, है ना, आप लोग आंसर कीजिए, अपने में जज कीजिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं ना। लैपटॉप शट डाउन हो गया, इस वजह से हम आंसर नहीं देख पा रहे हैं। चलिए देखिए, आ गया लैपटॉप, क्या भी बीच में गायब करवा देते। आ गया आ गया आ गया, अच्छा अच्छा, चलिए आ गया लैपटॉप, आ गया। अरे तुम कहाँ जा रहे हो भाई। तो क्वेश्चन नंबर क्या चलेगा, 33 हो गया ना। अच्छा 33 तो हो गया है ना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है।
क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने। हाँ, बहुत का आंसर बिल्कुल सही है। ए सबको देख रहे हैं कि ए ऑप्शन कर रहा है ना। चलिए, आप लोगों का आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए। तो 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है दोस्तों? कहता है स्थिर विद्युत में आवेश है, स्थिर विद्युत में आवेश। विद्युत क्या है? स्थिर है। स्थिर का मतलब समझते हैं? स्थिर का मतलब जैसे हम स्थिर हैं, स्थिर में रुका हुआ, जो चल नहीं रहा है, मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, जो एक जगह है, जो क्या है दोस्तों, एक स्थान पर है, एक ही जगह है, उसी को बोलते हैं ना स्थिर। जो अपने पोजीशन को बदलता नहीं है, जो डिस्प्लेस नहीं होता है। कहता है वो जो एक ही जगह विद्युत है, उसमें जो आवेश होता है वह किस अवस्था में होता है? जब विद्युत स्थिर है तो आवेश चलता होगा। आवेश भी किस अवस्था में होगा दोस्तों? तो विरामावस्था में होगा। तो आप लोगों का भी आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक ही नंबर में दिया हुआ है, विरामावस्था में रहते हैं, बिल्कुल विरामावस्था में, क्योंकि एक ही जगह स्थिर है, नाम से भी स्थिर लगे। स्थिर मतलब जो रुका हुआ है, जो चल नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। और क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, बिल्कुल 34 का आंसर, आप सारे का आंसर बिल्कुल। खुशी यादव, वीरचंद, सनी देवल, संदीप, शिवम, खुशी, मनीषा, है ना, प्रशांत, आप हैं सज्जन, शिवम और गोलू, आलोक, बिल्कुल सही है। सारे का आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर सारे बच्चे का बिल्कुल क्या है? सही है। चलिए बहुत ज़बरदस्त आज आपका क्लास, हमें लगता है कि आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, और जितने क्वेश्चन को आप लोगों ने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लगभग क्वेश्चन का आंसर सही ही है ना दोस्तों? तो आप लोग सही जवाब दे रहे हैं आज। और चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35 आ गया है, इसका आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 कहता है दोस्तों, धारा में आवेश रहते हैं, जो करंट होता है उसमें आवेश रहते हैं। तो धारा का मतलब क्या? धारा मतलब देखते हैं, नदी के किनारे गए हैं ना, तो नदी में भी धाराएं होती हैं। धारा का मतलब क्या? उसका एक अपना करंट होता है, मतलब दिशा। धारा का मतलब क्या होता है? दिशा। एक निश्चित दिशा में क्या होता है? एक निश्चित दिशा में आप कह सकते हैं स्थान में परिवर्तन। स्थान में क्या दोस्तों? परिवर्तन, वही धारा है। कहता उसमें जो आवेश होता है, तो जब वहां चलने वाली बात है, तो आपके सामने मान लीजिए 4-5 दोस्त है, उसमें से 3 बैठ गया, बोलेगा 3 जाने वाला है, एक बोलेगा चलो क्या जाओगे, बैठो चुपचाप, कहाँ घूमोगे, ठंडा का मौसम है। और 3 बोलेगा नहीं हमको एकदम जाना ही है, चलो 10 मिनट ही घूम के आते हैं। एक बोलेगा नहीं जाना है। आपको क्या लगता है, वो बैठने दे देगा और कहेगा चल, तो चल जाना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि धारा में, धारा का मतलब होता है आवेशों का प्रवाह। आवेशों का प्रवाह, वहां पे आवेश क्या कर रहा है? प्रवाह कर रहा है, गति कर रहा है। तो गति का मतलब होता है क्या? विराम। नहीं ना, गति का मतलब गति की अवस्था में आवेश वहां पे क्या कर रही होती है दोस्तों? गति कर रही होती है। तो आवेश जहां गति करती है ना, इसी को तो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। वो भी कौन वाला? करंट वाला, इसलिए इसका नाम होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जहां पे आवेश विराम अवस्था में होती है ना, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और यही वाला जो चीज है ना दोस्तों, यही मिलता है आपको 12th के फिजिक्स में। पहला चैप्टर यही दर्शन होगा आपको। और ये जो आपको है, ये तो 10th में भी है और 12th में भी इसके बाद आपको मिलेगा। मतलब 10th के साथ साथ कहाँ? 12th में मिलेगा। तो एक में आवेश चलता है और दूसरे में आवेश नहीं चलता है ना दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। और सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल क्या है दोस्तों? सही है। सारे का आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नहीं है ना दोस्तों? तो आपका ये जो है अभी का लाइव सेशन, उसका क्लास कंप्लीट हुआ और आप देख पाए कि इन सारे में आज के इस क्लास में टोटल क्वेश्चन 35 था और 35 क्वेश्चन को हमने क्या किया? सॉल्व किया। और आप लोगों ने भी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने
बिल्कुल सही सही दिया है। तो जिस क्वेश्चन में आपको कहीं समस्या हुई होगी तो वैसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एक बार और से देख लेना है, या फिर अगर आप लिख लिए होंगे तो और भी अच्छी बात, नहीं लिखे होंगे तो उस सारे क्वेश्चन को एक बार देखना है। और जितने भी क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये सब के सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे आप 12th के हों या 10th के हों। बेसिक 12th के लिए बेस हो गया, और 10th के लिए तो जो सेंटअप कैंडिडेट है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही है ना दोस्तों। तो आज के इस क्लास में इतना हम कर पाए, और कल के क्लास में जो है दोस्तों, और कल जो आपके क्लासिंग का टाइमिंग होगा, आपका जो कल क्लास होगा ना दोस्तों, क्लास का टाइम चेंज हो गया है। तो लाइव क्लास का टाइम जो होगा वो 6 से 7 PM में आपके मैथ्स का क्लास होगा, है ना दोस्तों। 6 से 7 जो है आपके मैथ्स का क्लास होगा, और उसके तुरंत बाद 7 से 8 में आपके साइंस का क्लास होगा, है ना दोस्तों। तो आपको इस टाइम का ध्यान रखना है, और इस टाइम में हम लोग फिर से कल से मिलते हैं, है ना, लाइव क्लास में फिर से कल मिलेंगे। और कल का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों उसके बाद वाला से ही होगा। तो कहने का मतलब है कि आज का क्वेश्चन इसको भी रिवाइज में रखना है, और कल के क्वेश्चन को भी देखना है, उसको भी सॉल्व करना है। इसी तरह से हम लोग करते 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 कहा जाता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते करते कहाँ तक पहुँच जाएंगे, अपने मंजिल तक पहुँच जाएंगे। और फिर आपको भी एग्ज़ाम में कभी कोई किसी तरह का परेशानी करने का मतलब जो है कि वो नहीं होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्लास में अटेंड रहे हैं, है ना दोस्तों। तो आज का क्लास इतना ही। सारे बच्चे को गुड नाइट, और आराम से सोइए, ठंडा का मौसम है, खाइए पीजिए और आराम से सोइए। फिर मिलते हैं कल के लाइव क्लास में। कितने बजे? 7 बजे। कितने बजे दोस्तों? 7 बजे। तो आज का क्लास इतना ही, तब तक के लिए बाय।